हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैं आपको रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको दो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। जिसमें पहले में मैंने आपको बताया है कि कोण पे आधारित प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, तथा साथ में मैंने जो दूसरा वीडियो आपको दिया है उसमें मैंने आपको बताया है कि हम लोग जब क्वेश्चन हमारे आते हैं परछाई पे आधारित, जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं परछाई पे आधारित, उनको हम किस प्रकार करते हैं। हमने दो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। हम आशा करते हैं कि आपने उनको अच्छे से देखा होगा, तथा उनके द्वारा जो किए हुए क्वेश्चन हैं या जो आपने प्रैक्टिस बुक में आए हुए क्वेश्चन हैं या जो बैक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने उनको अवश्य देखा होगा तथा किया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आप पहले उसको कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से यह चैप्टर आसानी से समझ में आए। यह चैप्टर आपका कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत कंपलसरी है। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, जो वर्तमान में अभी घोषित कर दिया गया है कि दिसंबर से स्टार्ट होने हैं। हमारे दिसंबर के जो पेपर रेलवे का स्टार्ट होना है, उसमें भी क्या है, हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर पूछा जाएगा। चलिए हम लोग उसी सीरीज में अगला वीडियो हमारा है। इससे पहले आप अगर नहीं देखें, आप उनको जबरदस्त देखें। दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। आज हम उसी में अगला जो बताएंगे, भ्रम, यानी दिशा भ्रम पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। दिशा भ्रम, डायरेक्शन एवोल्यूशन, दिशा भ्रम। इसमें क्वेश्चन की भाषा कुछ इस प्रकार रहती है। क्वेश्चन हम पे पूछा जाएगा, अगर पूर्व को उत्तर पूर्व कह दिया जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। दिशा भ्रम का जो क्वेश्चन होता है होगा, अगर पूर्व को उत्तर पूर्व कह दिया जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। यानी बदलाव उसमें क्या होगा, जो हमारी एक्चुअल डायरेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग की जाएगी। उसको हमें देखना होता है कि उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। बस हमने क्वेश्चन इसलिए लिया था जिससे आप लोग समझ सकें कि क्वेश्चन किस भाषा में हमारा डायरेक्शन एवोल्यूशन का रहता है। हम इसमें थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि हम लोगों को करना क्या होता है, जिससे आसानी से, चाहे आप वो किसी तरीके का क्वेश्चन पूछे, हम उसको कर सकें। जैसे हमारी डायरेक्शन जो होती है वो इस प्रकार से कुछ रहती है। मेन डायरेक्शन हमारी होती है, पहले हम उसको बनाते हैं। इसको हल करने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, इस तरीके से कुछ हमारी मेन डायरेक्शन रहती हैं इस क्वेश्चन में। और हम पे कहा जाता है जैसे वो कहे वही हम बदलाव कर देते हैं। जैसे अगर हम पे कहा जाए कि हम लोगों ने क्या किया है, पश्चिम को यानी वेस्ट को क्या बना दें, नॉर्थ बना दें। वेस्ट को नॉर्थ कर दें, या कह दें नॉर्थ को हम पश्चिम कर दें, यानी उत्तर को हम क्या कहें। अगर हम क्वेश्चन में कहें कि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को पश्चिम कहा जाए, या कहा जाए पश्चिम को उत्तर कह दें, जो भी कहे, हमें बस करना क्या है, हमें मेन डायरेक्शन अपनी बनानी है। जो भी क्वेश्चन कहा गया है बस मेन डायरेक्शन के ऊपर एक सर्किल लेना है। इस तरीके से मेन डायरेक्शन बनाई, सर्किल लिया, जो वो बदलने को कहे उस हिसाब से आप बदल दें। जैसे कहा गया उत्तर को पश्चिम कहा जाए, क्या कहा गया है, उत्तर को पश्चिम कहा जाए, तो हम लोग पूर्व को या कह दें दक्षिण को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण को हम लोग क्या कहेंगे। बस बहुत आसान है, जो चेंजिंग की वो लिख दें। जैसे नॉर्थ को हमने क्या कह दिया, पश्चिम कह दिया। नॉर्थ को हम लोगों ने यानी उत्तर को हम लोगों ने पश्चिम कह दिया। अब इसके हिसाब से सारी डायरेक्शन आप बना लें। अगर पश्चिम इधर तो पूर्व इधर, पश्चिम इधर, पूर्व इधर तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट, यानी सारी डायरेक्शन जो हमें दी गई हैं उसके हिसाब से हमने सारी कन्वर्ट कर दी।
इधर साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट। बन गई। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसका आप आसानी से आंसर दे दें। जैसे हम पूछा गया दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण को हम लोग क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे। दक्षिण को पूरब कहेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि साउथ वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट को क्या कहेंगे, तो साउथ वेस्ट को हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट को हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। है आसान। कितना आसानी से हम लोगों ने ये जान लिया कि दिशा भ्रम के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और हम लोग एग्जाम्पल के रूप में करते हैं, फिर हम लोग इसकी अगला तरीका देखते हैं डायरेक्शन का। क्वेश्चन है, अगर उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। अगर उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। बस हमने मेन डायरेक्शन अपनी बनाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। एक सर्किल लिया, जो चेंजिंग कराए वो चेंजिंग कर दें। उत्तर पूरब को दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पूरब को क्या दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यानी साउथ वेस्ट कहा जाए। उत्तर पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। अब इसके हिसाब से सारी आप डायरेक्शन बना दें। जैसे आप यहां पे इसको बनाएंगे तो यहां क्या होगा, साउथ होगा, यहां नॉर्थ होगा, यहां साउथ तो यहां नॉर्थ, उसके बाद यहां पे क्या होगा, वेस्ट होगा, तो यहां पर ईस्ट होगा, यहां पर ईस्ट होगा, और यहां पर नॉर्थ वेस्ट होगा, यहां पर ईस्ट नॉर्थ होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, और यहां पर साउथ ईस्ट होगा। सारी डायरेक्शन बन गई। अब जो पूछा है पश्चिम को हम लोग क्या कहेंगे, तो पश्चिम हमारा यहां पे था, उसको हम लोग पूर्व कहेंगे। पश्चिम को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे। बस कभी कभी हम लोगों से उल्टा पूछा जा सकता है कि अब जो पूर्व है पहले क्या था। यानी इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहें कि अगर उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो हम लोग कहेंगे, लिखेंगे यहां पर कि पश्चिम पहले क्या था, पश्चिम पहले क्या था। इस भाषा का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम पहले क्या था, तो पश्चिम जो अब जो पश्चिम है पहले क्या था, पूर्व था। यानी पश्चिम अब जो हमारा पश्चिम हुआ है वो पहले क्या था, पूर्व था। इस तरीके से आप डायरेक्शन एवोल्यूशन के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है। पैटर्न पर आधारित प्रश्न, पैटर्न पर आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारे रहते हैं। कहा जाएगा कि हम घर से निकले, हमें एक मंदिर में जाना है, हम घर से निकले हमें एक मंदिर में जाना है, हम घर से पूरब दिशा में निकलते हैं, और कहा जाएगा किस रास्ते का फॉलो करें या किस पैटर्न का फॉलो करें कि हम मंदिर पहुंच जाएं। पैटर्न कुछ इस प्रकार से हमें ऑप्शन में दिए जाएंगे। हम पे कहा जाएगा हम बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को एक पैटर्न दिया जाएगा कि ऐसे ही चार आपके ऑप्शन होंगे। हम पे कहा जाएगा हम किस डायरेक्शन में जाएं या किस पैटर्न को फॉलो करें हम मंदिर आसानी से पहुंच सकें। इनको करना बहुत आसान होता है, बस इसकी थोड़ी बेसिक है, पहले हम उसको देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस पे एक दो एग्जांपल करेंगे, बहुत अच्छे आपको समझ में आएंगे और आसानी से आप इनको दोबारा कर सकते हैं। थोड़ा सा इनका बेसिक देखते हैं होता क्या है। जैसे हम पे कहा गया, कुछ आप इसको नोट जरूर कर ले अपने पास, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों में पैटर्न पे आधारित पे आवश्यकता बार बार पड़ती रहेगी। जैसे हम पे कहा गया हमने अपनी मेन डायरेक्शन बनाई,
हमने अपनी मेन डायरेक्शन बनाई, नॉर्थ हमारा इधर है, ईस्ट हमारा इधर है, वेस्ट हमारा इधर है, साउथ इधर है, और हम पे कहा गया हम इसको पैटर्न कैसा फॉलो करें, उस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लिया हमने शुरुआत में पूरब की तरफ देखना है, हमने मान लिया, हम किधर भी देख सकते हैं, हमने मान लिया हम पूरब की तरफ देख रहे हैं, हम पे कहा गया कि हम पहले बाएं मुड़े। आप लोग बाएं दाएं तो जानते ही होंगे कि बायां किधर मुड़ते हैं, दायां किधर मुड़ते हैं। हम पे कहा गया हम पहले बाएं मुड़े, हम दायां मुड़ते हैं इस तरफ, जे मुड़ते हैं दायां, दायां, और बायां इधर के लिए। अब हम पे देखो, हम पे कहा गया जो व्यक्ति इधर देख रहा है उसका दायां इधर, यानी वो इस तरफ टर्न लेगा, यानी दायां मतलब क्लॉकवाइज, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्या देखा, हम इस तरफ देख रहे हैं, हम पे कहा गया हम दाएं मुड़े, जैसे हम कहा दाएं मुड़े, तो हम दाएं क्या मुड़ेंगे, इधर आएंगे मुड़ के तुरंत। अगर अब मान लिया हम इस तरीके से कुछ खड़े हैं, हमारा पूरा इधर है, हम इधर खड़े हैं, हम पे कहा जाए हम दाएं मुड़े, तो हम एकदम इस तरीके से आ जाएंगे। वही हमें इसमें करना है, जो व्यक्ति इधर देख रहा है उस पर अगर कहा जाएगा दाएं मुड़े, तो क्या होगा, वो इस तरफ आ जाएगा कुछ। अगर उससे कहा जाए फिर दाएं मुड़े, अब किधर हो गया, वो जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। हमने क्या देखा कि अगर हम पे कहा जाता है हमको 2 बार दाएं मोड़ा जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। यानी 2 बार अगर हम पे राइट मुड़ने को कह दिया जाए कि 2 बार हम राइट मुड़े, तो क्या हो गया, हम कैसे हो गए, विपरीत हो गए, विपरीत हो गए। अगर फिर एक बार हमको मोड़ दिया जाए कि हम एक बार फिर दाएं मुड़े, यानी कितने, 2, अब हम पे कहा गया एक बार दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, तो हम क्या है, चाहे हम 3 बार दाएं मुड़ जाएं, चाहे हम एक बार बाएं मुड़ जाएं, क्या हम उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। जी हम कितना, 3 बार अगर हम पे कह दिया जाए हम दाएं मुड़े, चाहे एक बार हम बाएं मुड़ जाएं, हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। बस हमने क्या किया, 3 राइट को एक लेफ्ट हम लिख सकते हैं, 3 राइट को हम एक लेफ्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही हम पे कहा जाए अगर कि हम दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े, यानी कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, हम पहले दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़ गए, यानी फिर वहीं पे आ गए। यानी हम कह सकते हैं एक बार अगर राइट मुड़ते हैं और एक बार अगर लेफ्ट मुड़ते हैं तो हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बस हमें इनको ध्यान रखना होता है। ऐसे लेफ्ट का हिसाब है कि 2 बार अगर लेफ्ट मुड़ेंगे तब भी हम विपरीत हो जाएंगे, तो भी क्या होगा, हम विपरीत हो जाएंगे। अगर 3 बार लेफ्ट मुड़ जाएंगे, चाहे हम एक बार राइट मुड़ जाएं, वही हमारी बात रहेगी, और चाहे हम एक बार लेफ्ट बाएं मुड़े, एक बार दाएं मुड़ जाएं, फिर भी क्या होगा, आपस में हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बस आप इसको एक बार अपने पास लिख लें, समझ लें, फिर आपको पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे हम कहें एक क्वेश्चन को लेते हैं इसी पे आधारित, तो उसको करते हैं। आपको समझ में आएगा, आशा करते हैं। आप लोग इसको देखें, ना समझ आए वीडियो को फिर से प्ले करें, फिर से आप देख लें। हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है तथा वह मंदिर जाना चाहता है, वह मंदिर जाना चाहता है, वह किस मंदिर जाना चाहता है, मंदिर उत्तर दिशा में है, वह किस पैटर्न को अपनाए
कि वह मंदिर पहुंच सके। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है तथा वह मंदिर जाना चाहता है। मंदिर उत्तर दिशा में है। वह किस पैटर्न को अपनाए कि वह मंदिर पहुंच सके? हम लोगों ने यहां पे इसको देखा, हम इसको हटा देते हैं, आप लोगों ने अपने पास नोट कर लिया होगा। देखते हैं कि हम पे कहा, जैसे पहला उसने पैटर्न बनाया है कि वो एक बार बाएं मुड़े। क्या है? पहले वो बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, दायां मुड़ा, दायां मुड़ा, बायां मुड़ा, बायां मुड़ा, दायां मुड़ा। यानी उसने क्या फॉलो किया, क्या पैटर्न को अपनाया? पहले घर से पूरब में निकला, बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। और दूसरा ऑप्शन एक और लेते हैं, पहले वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, और बस इतना। हम दो ही ऑप्शन इसमें लेके चेक करते हैं। हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति घर से निकला, मंदिर जाना चाहता है, मंदिर उत्तर दिशा में है, वो किस पैटर्न को फॉलो करे कि वो आसानी से मंदिर पहुंच सके। हमने क्या देखा, इसमें लिखा हुआ है कि पहले वो बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। दूसरा ऑप्शन कहता है पहले बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है। किस रास्ते का उपयोग कर? हम लोगों ने पीछे भी क्या देखा कि अगर एक बायां मुड़े, एक दायां मुड़े, कोई मूवमेंट नहीं, यानी एक आर एक लेफ्ट से कैंसिल। एक बायां मुड़े, एक दायां मुड़े, कोई मूवमेंट नहीं। एक बायां मुड़े, एक दायां मुड़े, कोई मूवमेंट नहीं। क्या बचा? एक दायां बचा। क्या बचा? एक दायां बचा। हमारी डायरेक्शन है, इधर व्यक्ति निकला, इधर मंदिर है। अब अगर वो एक दायां मुड़ जाएगा तो वो कहां पहुंचेगा? दक्षिण में, और मंदिर तो हमारा उत्तर में है, इसलिए क्या ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। इसको देखते हैं कि एक दायां एक बायां कैंसिल, एक दायां एक बायां कैंसिल, और एक बायां एक दायां कैंसिल। क्या बचा? एक बायां बचा। यानी क्या है, वो इसको टर्न लेगा और वो आसानी से मंदिर पहुंच जाएगा। यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। देखा कि यानी हमें क्या करना है, बस इस पैटर्न को सॉल्व करना है जो हमने पीछे लिखा है, उसके आधार पे हमें अपने क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि राम उत्तर दिशा की ओर घर से निकलता है, वह विद्यालय जा रहा है। वह घर से निकलने के बाद पहले दाएं मुड़ा, पहले दाएं मुड़ा, दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, और अंत में बाएं मुड़ा और विद्यालय पहुंच गया। हमें बताना है विद्यालय किस दिशा में है। इस तरीके से क्वेश्चन की भाषा हमारे एग्जाम में और भी रहती है। बस हमें करना क्या, जो हम लोगों ने पीछे देखा बस वही करना है। कि हम लोगों ने एक चीज और देखनी थी कि हमने डायरेक्शन अपनी बनाई, हम पे कहा गया कि हम एक लेफ्ट लिए, सॉरी एक राइट लिए, एक राइट लिए, एक राइट लिए, एक और राइट ले लिए। यानी क्या हुआ, अगर लगातार हमने 4 राइट ले लिए तो क्या होगा, फिर उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एक राइट, एक राइट, एक राइट और एक राइट बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कोई भी मूवमेंट नहीं। बस इसका और ध्यान रखना है। जैसे हम देखें, अब हमने क्या देखा कि जैसे स्कूल पहले वह दाएं मुड़ा, पहले दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और अंत में वह क्या है, बाएं मुड़ा। अंत में वह बाएं मुड़ा। अब हमें बताना डायरेक्शन किस दिशा में, यानी उसका कॉलेज या स्कूल किस दिशा में है। पहले निकलता किधर, वो इस तरफ घर से निकलता है, यानी उत्तर दिशा में। अब हमने देखा कि एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देगा। अब क्या बचा, 4 राइट बचे, और 4 राइट का मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं, यानी क्या है, उसी दिशा में। यानी उसका स्कूल किधर होगा, उत्तर दिशा में ही होगा। उसका स्कूल उत्तर दिशा में ही होगा।
बस कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पे इस तरीके के क्वेश्चन को नेट से निकालिए या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बैक ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस बनाए रखें, जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप आसानी से इस चैप्टर को या हर चैप्टर को किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मुलाकात होती है हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए।